My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं यहाँ पर अभिवादन करती हूं। My precious children, today's promise is taken from Lamentations chapter 3 verse 22. आज का प्रतिज्ञा का वचन लिया गया है विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 से। It says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. ये कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। The same thing we read in 2 Samuel chapter 24 verse 14 and 1 Chronicles 21 verse 13. और यही बात हम शमूएल अध्याय 24 वचन 14 में पढ़ते हैं और पहला इतिहास अध्याय 21 वचन 13 में पढ़ते हैं। And Nehemiah chapter 9 verse 31 says, "Your God, O Father, you are gracious and merciful." और नेहमिया अध्याय 9 वचन 31 इस तरह से कहता है। And Luke 1:50 it says, "His mercy is on those who fear him from generation to generation." और लूका 1:50 कहता है कि उसकी दया तो उन लोगों पर है जो उससे पीढ़ी से जो उसके डरवैये हैं, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी पर उसकी दया रहती है। And Hebrews 4:16 says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace to help in time of need." और इब्रानियों 4:16 कहता है, इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। My friends, my children, are you worried about certain things today? मेरे दोस्तों, मेरी संतानों, क्या आज आप कुछ बातों के बारे में चिंतित हैं? Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आएं। Ask him to give you his grace. आप उससे मांगे कि वो आपको अपना अनुग्रह दे। Pray and get his grace in your life. प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में उसका अनुग्रह पाइए। Please read Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. आप इफिसियों अध्याय 2 वचन 4 और 5 पढ़िए। Let me read it for you. आइए मैं आपके लिए इसे पढ़ती हूँ। But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we are dead in transgressions. It is by grace you have been saved. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। My friends, let us check up our lives. मेरे दोस्तों, आइए अपने जीवन को हम जांच लें। Are we waiting at the feet of God to be filled with his grace and mercy of the Lord? क्या हम परमेश्वर के चरणों के ऊपर बैठे हैं ताकि परमेश्वर की महान दया और करुणा से हम भर जाएं? Or are you worried all the time, losing something in your life? या फिर आप अपने जीवन में किसी बात को खोने के लिए हमेशा चिंतित हैं? Even now, let us look to him. आइए इस समय हम उसकी ओर देखें। Let us check up our life. Are we looking unto him? Are we clinging on to him to get the grace above grace for certain things? और निश्चय अपने जीवन को जांच लीजिए और देखिए क्या हम अपने जीवन में कुछ बातों पर अनुग्रह पा रहे हैं। Even now, let us commit our lives and get the grace of God above than what we can receive right now. अभी इस समय आइए अपने जीवन को हम समर्पित करें और देखें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अभी इस समय प्राप्त कर लें। The grace is ready for you. उसका अनुग्रह आपके लिए तैयार है। Gracious God is ready to help you. अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our precious heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, look to the life of your children, O Father. हे पिता, अपने बच्चों के जीवन की ओर देखिए। Those who are asking to receive the grace above grace from you, O Father, supply their need. हे पिता, जो आपकी ओर से अनुग्रह पर अनुग्रह पाना चाहते हैं, आप इनकी सारी जरूरतें पूरी कीजिए। Forgive all the unwanted lives, Master. हे स्वामी, सारी अनचाही बातों को आप क्षमा कीजिए। All the sinful life, Master. सारे पाप में जीवन को क्षमा कीजिए। Cleanse them with your precious blood, O हे Father. पिता, आप इन्हें अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध कीजिए। Fill their lives with your mercy and grace, Father. हे पिता, इनके जीवन को अपने दया और अनुग्रह से भर दीजिए। Forgive their lives. इनके जीवन को आप क्षमा And कीजिए। give them a new life. इन्हें नया जीवन दीजिए। In the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।